चाहे वो किसी कंपनी के ऊपर दे दो, चाहे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर दे दो, तो उसको छूट जाने का डर आपको रहेगा। एक वो आपको काम नहीं करने देंगे, आप वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ सर्वाइव कर पाओ, जैसे कि हाँ, इस तरीके का उनका इंटेंशन होता है। रहता है एंजाइटी की कोई दवा नहीं होती, एंजाइटी कोई महंगी की गोली आपको मिल जाती है। अच्छा, बट लाइक डॉक्टर ने बोला कि यार एंजाइटी की अब आपको मैं दवा चला देता हूँ। हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और आज मेरे साथ हैं गौरव श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव श्रीवास्तव। तो गौरव, आप पहले तो मुझे रीज़न बताइए कि इस पॉडकास्ट को करने का क्या रीज़न रहा है। यह रीज़न बेसिकली क्या है कि मैं पहले लाइक कॉलेज लाइफ जैसे मेरी ख़त्म होती है, देन आफ्टर मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था। कॉलेज आपने स्टार्ट करा तो कॉलेज से ही आप था कि आप जॉब में ही आओगे या फिर आपको और भी कुछ पैशन था आपका स्टार्ट करने का? कॉलेज लाइफ से ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बेसिकली लाइक यूट्यूब पे आना चाहता था। बेसिकली क्या हुआ कि मैं कॉलेज लाइफ जब ख़त्म हुई, देन आफ्टर मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का लाइक प्रिपरेशन मैंने करना स्टार्ट किया। अच्छा, बट उसके बाद समहाउ लाइक मैं लाइक एयरफोर्स का एग्ज़ाम मैं लाइक दे रहा था, बट आफ्टर रिटन एग्ज़ाम के बाद लाइक इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाया। देन आफ्टर मुझे वहाँ पे लगा कि यार लाइक मैं एक कोई लाइक इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मैं कोई चैनल अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा, देन वहाँ से मेरे अंदर वो कीड़ा आया, नहीं यार एक चैनल किस नाम से था चैनल, एक बार आप बताएंगे? इंजीनियर गौरव नाम से था। अच्छा, अभी है वो? हाँ वो है, बट लाइक वो एक्चुअली अच्छा कर रहे थे आप? डेड हो चुका है वो चैनल। अच्छा, डेड कैसे हो चुका है? लाइक 3 साल से मैंने इस पर कोई वीडियो अभी तक नहीं डाली है। क्यों, इसका रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि लाइक बेसिकली फिर मैं जब लाइक भले लाइक उसमें मैंने लाइक बाकी लोगों की तरह आप जॉब में इन्वॉल्व होना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, 7 to 8 वीडियो मैंने डाली। उसके बाद मेरी लाइक जॉब लगी, जो जॉब लगी वो 8 LPA के अराउंड पहली मेरी जॉब थी। देन मुझे लगा कि यार ठीक है यार, अभी तो फिर जॉब ही करनी है, लाइक पैसे मिलेंगे मुझे मंथली। तो जॉब में ऐसा क्या देखा आपने कि आपको लग रहा है? मैं गया वहाँ पे लाइक भाई 3 महीने 4 महीने मैंने जॉब करी। अच्छा, यही मैं बता रहा हूँ। 3 महीने 4 महीने के अंदर भाई मुझे ये रियलाइज हो गया भाई मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा क्या देखा आपने कि जॉब में कि आपको ऐसा? यार वहाँ पे लाइक प्रेशर क्रिएट करना एम्प्लॉय के ऊपर। अच्छा, हाँ, एक पर्टिकुलर एक टाइम दे देना, लाइक इस टाइम के अंदर आपको लाइक अब ये चीज़ें आपको करके देनी है। तो इस तरीके का जब माहौल जब क्रिएट होने लगता है ना, फिर लाइक मुझे लगता है भाई मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया 6 महीने के अंदर फिर मैं रिज़ाइन देके फिर आया यहाँ नोएडा। फिर यहाँ से फिर मैंने लाइक थोड़ी बहुत अपनी प्रिपरेशन करी। फिर यहाँ से मैंने दूसरी जॉब ली जो IT सेक्टर में है अभी गुड़गांव में, मैं वहाँ वर्किंग हूँ। देन उसके बाद अब मुझे लगता है कि लाइक यार मैं अपना एक चैनल एक क्रिएट, मतलब आप अभी भी अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है? आप जॉब से संतुष्ट नहीं है, जॉब कल्चर से जॉब कल्चर से नहीं संतुष्ट हो। अच्छा, जॉब से तो मतलब ठीक है, एक अर्निंग सोर्स आपको ठीक है। तो देखिए, काम तो आदमी को कहीं करना ही पड़ता है। आप जॉब में आओगे तो भी प्रेशर रहेगा, आप बिजनेस में आओगे तो भी प्रेशर रहेगा। तो यहाँ मैटर ये करता है कि किस टाइप का प्रेशर आपको पसंद नहीं है, किस टाइप का इन्वायरमेंट आपको पसंद नहीं है जिससे आप दूर जाना चाहते हो। बिल्कुल, लाइक प्रेशर यार इन द सेंस कि आप ये समझो कि लाइक जब कोई पर्टिकुलर कोई तुम्हें एक टॉपिक लाइक एक काम दिया गया, वर्क दिया गया, ठीक है, उसके ऊपर तुम्हें ये बाउंडेशन लगा दी जाती है कि लाइक भाई आप इतने ही टाइम तक ही आपको करके अपनी ग्रोथ के लिए तो किसी की भी कंपनी में तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद आदमी अपने आप को मैनेज कर लेता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आती है, जो आज के टाइम पे कॉर्पोरेट कल्चर में जो चल रहा है, वो ये है कि जो कंपनी के कुछ डूज एंड डज होते हैं, समथिंग डूज एंड डोंट समथिंग करके होते हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको जो है आपको नहीं करना है, जो आपको करना है। उससे हट के भी कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी के पैरामीटर्स में नहीं है, कंपनी के बुक में ही नहीं है। वो चीज़ें वो होती है कि कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो कि आपको काम नहीं करने देते। बिल्कुल जरूरत शायद वो आप नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें भी होती हैं कि लाइक वो आपको काम नहीं करने देंगे, आप वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ सर्वाइव कर पाओ, जैसे कि हाँ, इस तरीके का उनका इंटेंशन होता है। उसका क्या कारण होता है? हो सकता है कि अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को देख करके वो डिस्टर्ब। करते हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ईशा वो अपने से ज़्यादा जब कोई टैलेंटेड बंदा आता है कंपनी के अंदर, वो लगता है कहीं ये आ गया, कहीं ये मेरी पोजीशन न छीन ले, ऐसा कुछ डर रहता है। क्या इसका रीज़न क्या है? मतलब हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि वो एक कंफर्ट जोन में अपने आप को सेट कर चुके हैं, राइट। अब किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा टैलेंटेड लगा या फिर ज़्यादा पैशनेटेड है ग्रोथ को लेकर के, उनको लगता है कि अगर
ये आएगा तो इसके वजह से मुझे भी काम करना पड़ेगा, बिल्कुल। राइट। और जब काम वो करना नहीं चाहते या उनसे हो नहीं रहा काम, लेकिन उनको कंपनी में बने रहना है, आएगा। काम की उनको फिक्र रहेगी। अब ये देखोगे जब हमेशा हाँ, तो काम को लेके वो फिक्र रहेंगे कि लाइक यार मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके का। या तो आदमी काम करता है या काम का फिक्र करके दिखाता है कि मुझे फिक्र है काम की, राइट। सही कह रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, तो मेरे ऑफिस मैंने क्या ऑब्जर्व करा ऑफिस में कि वहाँ पे 2-3 टाइप के बंदे आपको हर ऑफिस में मिलेंगे। पहला तो एक रहता है कि जो कंपनी खाली कर रहा होता है, वो उसको कंपनी खाली करना है, उसको टिकने नहीं देना है किसी को। रीज़न बिहाइंड कि वो आएगा, अगर आप जाओगे ऑफिस में, भाई तुम कहाँ आ गए, कहाँ काम कर रहे हो, वेट करना, जैसे कि काम ही उसका वही है। अरे तुमने तो इतना पढ़ाई कर रहा है फिर भी तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो। अब तुम मुझसे पूछोगे भाई तुम क्यों यहाँ पे हो, तो वो बोलता है कि भाई मैं तो मतलब फंस गया, मैं तो बस निकलने वाला हूँ अगले साल। मैंने ऐसी कंपनी में काम करा जहाँ पे मैं बनारस में था, तो वो बंदा हर दूसरे व्यक्ति को ये बात बोलता था कि हाँ आ गए तुम भाई। कंपनी थी एक कंपनी, अभी बंद हो गई है वो। तो वो हर तीसरे दूसरे बंदे को भाई तुम कहाँ आ गए, उसने मुझे भी ऐसे ही बोलता, मैं कहीं से आता था, मुझे भाई कहाँ आ गए तुम, कहाँ काम कर रहे हो, यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, वो देखो वो छोड़ के भाग गया, वो देखो वो छोड़ के भाग गया। वो बाद में पता चला कि इसी की वजह से भागा था छोड़ के। वो बंदा वही मोटिवेट कर करके उसने भगा दिया उसको। फिर मैं भी मोटिवेट हो गया उससे। मैंने कहा यार बंदा बात सही कह रहा है, निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं है। हम निकल के वो बार बार मैं निकलूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, जॉब करूंगा। मैं दिल्ली आ गया, मुझे 1 साल हो गया अगर जॉब करते हुए। 1 साल के बाद मुझे लगा यार चलो चलते हैं, देखते हैं ऑफिस में क्या है वहाँ पे जहाँ पहले काम करते थे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो बंदा वो बैठ के मोहर लगा रहा था, कंसाइनमेंट पे मोहर लगा रहा है। तो मैंने कहा अरे पाठक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो कह रहा है कि भाई बस अगले महीने में निकलने वाला। मैंने कहा भाई तुम 10 से 15 लोगों की नौकरी खा गए यही कहते कहते। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के भी लोग होते हैं जो कि आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे, आपको लगेगा कि तो मेरे से पहले से काम कर रहा है, इसको जब ग्रोथ नहीं मिल रही तो मैं नया नया आगे क्या ही कर लूँगा यहाँ पे। तो ये मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ा टास्क होता है, इस बजाय इसके कि कंपनी क्या आपको काम दे रही है, कंपनी क्या आपको प्रेशर दे रही है। और कुछ उनमें से कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो प्रेशर नहीं झेल पाते भाई, और जिसकी वजह से ना कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे, मेरे को कि लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक चीज़ें बहुत बड़ा लाइक प्रॉब्लम बन अच्छा, ये भी एक बड़ा टास्क है कि आप एजुकेशन कंप्लीट करो, उसमें अच्छे मार्क्स लाओ, उसके बाद अच्छी जॉब पकड़ो। तो जॉब मिलने के बाद द एंड आई गेस नहीं है, उसके बाद की भी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से सही कह रहे हो आप कि एनजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो जिनको जॉब को लेकर के एनजाइटी हो जाती है। मैं ऐसे अपने दोस्त को जानता हूँ जिसने मुझे लास्ट मोमेंट पे किसी का फ़ोन आया, वो बेंगलोर में वर्किंग है, तो उसने मुझे कहा यार कि आशुतोष आप उससे एक बार बात करो। तो मैंने कहा क्या हो गया उसको, तो उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, विद फैमिली रहता है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो उसने कहा आज अभी जस्ट उसको फ़ोन लगाओ। तो जब मैंने उसको फ़ोन लगाया तो प्रॉब्लम क्या थी उसकी कि उसको अपनी जॉब का इतना डर था कि मेरी जॉब चली जाएगी। बिल्कुल। उसने मुझे रोते हुए कहा कि आशुतोष मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ना मैं सुसाइड कर लूँ। अच्छा, ये डर है, ये लाइक कॉर्पोरेट डालती है लाइक नहीं, ये डिपेंड करता है। अंदर या फिर लाइक आपको लगता है कि लाइक ये डर, लाइक नौकरी मेरी चली जाएगी, ये डर कहाँ से आता है? जब आप किसी भी चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो ना, बिल्कुल, एकदम एग्जैक्ट। जब आप किसी चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो, जब अपनी लाइफ को आप बस उसी के इर्द गिर्द देखते हो, तब आपको डर लगता है कि ये छूट ना जाए ये चीज़ मेरे से। कोई भी चीज़ हो, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब इज़ नॉट अ फाइनल सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। अर्निंग के लिए भी, आपके लाइफ ग्रोथ के लिए भी, मुझे लगता है कि हर आदमी को टाइम टू टाइम अपनी स्किल को चेंज करते रहना चाहिए। जब आपको अपनी स्किल पे बिलीव रहता है ना, तो आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि मेरे इनसाइड मेरे अंदर क्या है, क्या स्किल है। जब आप अपनी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर दे देते हो ना, चाहे वो किसी कंपनी के ऊपर दे दो, चाहे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर दे दो, तो उसको छूट जाने का डर आपको रहेगा। और वो जो एक डर होती है, एंजाइटी कैसे आती है, डिप्रेशन कैसे आता है, वो एक दिन में नहीं आता, वो धीरे 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 खाता है। बिल्कुल। फिर आदमी को एक डर और सताता है कि मेरी एज हो जाएगी तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो मजबूरी में आदमी अपने आप को एक जोन में डाल देता है। तो उससे हटना बहुत ज़रूरी है।
और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी स्किल। अभी कुछ दिन पहले अभी लाइक मैं मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उसने लाइक उसने बोला कि यार एंजाइटी की दवा चला देता हूँ। भाई मैंने एंजाइटी की दवा खाई ही नहीं। मैं क्या भाई ऐसे ही सही कर लूँगा मैं इसको। फिर तो उसके बाद से लेकिन फिर ऐसा कुछ ऐसा लगता नहीं मेरे को, लाइक कहता है कि लाइक डॉक्टर ने बोला कि आपको लाइक नींद नहीं आती है, ऐसा कुछ है। मैं कहता सर ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली मैं 1 बजे 12:30 के आसपास सोता हूँ, लेकिन मैं 8 बजे उठ जाता हूँ। कहीं नहीं आप दवा खाइए थोड़ी। मैं कहा ठीक, मैंने दवा खाई ही नहीं करी आज तक। नहीं ठीक है, दवा कोई सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। तो मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि इन जनरल वजह से लोगों को डिप्रेशन एंड एनजाइटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें एनजाइटी है? किस चीज़ का डर था तुम्हें कि ये तो नहीं हो रहा था। हाँ। लाइक मुझे एंजाइटी है, लाइक मैं तो पहली बार अभी नाम भी सुन रहा था कि लाइक एंजाइटी नाम का कुछ ऐसा होता है। अच्छा। बट लाइक डॉक्टर ने बोला कि यार एंजाइटी की अब आपको मैं दवा चला देता हूँ। तब मेरे को पता चला कि मुझे लगता है एनजाइटी की कोई दवा नहीं होती। एनजाइटी कोई नहीं की गोली आपको मिल जाती है, वो आप खाओगे, मुझे बोली हाँ उसे खा लो, लाइक ठीक हो जाता है। क्या उससे तुमको रिलीफ मिला या फिर मैंने तुमने खाया ही। इससे निकलने के लिए कुछ अलग चीज़ें करी तुमने? निकलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आप उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत। हाँ। लाइक जिस चीज़ से आपको लाइक लगता है कि थोड़ा बहुत डर है या डर लगता है, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत। वो चीज़ थोड़ी लाइक नॉर्मली लाइक नहीं, कोई सोचता नहीं है, वो दिमाग में आ जाती है। अगर आप अपने जॉब में आपको लगता है कि ये मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, मेरी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप जब नहीं भी एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके दिमाग में बार 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 उस डर को रिपीट करती है, राइट? इसलिए फिर आपको घबराहट होती है, आपकी बॉडी को एक मैसेज देती है कि नहीं ऐसा इसके साथ होने वाला है, और आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है, राइट? करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने कॉर्पोरेट कल्चर में हो, अपने जॉब में, अगर आपको जॉब में ही ग्रोथ करनी है आपको, तो मुझे लगता है कि आपका एजुकेशन और आपका कितना ज्ञान है, आपको आप कितना हार्ड वर्किंग हो, ये मायने नहीं रखता। ये तो रखते ही है मायने, इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप वहाँ के आसपास के लोगों के साथ कैसा डील करते, राइट? क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, एक आपको कैरेक्टर ऐसा मिलेगा जो लोगों की जॉब ही खा रहा होता है, काम ही वही है वहाँ पे। दूसरा कैरेक्टर मिलता है जो आपकी क्रेडिट खा रहा होता है, वो आपका सीनियर है। आप तो केबिन में जाके बोल नहीं पाओगे हर 5 मिनट में कि सर देखो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। सीनियर पोजीशन पे जो बैठा है वो लाइक आप क्रेडिट खाने की कोशिश कर। करेक्ट, बिल्कुल। वो आपको हर एक कंपनी में आपको मिलेंगे, हर एक कंपनी में तो उससे भी आपको थोड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपको पहले से सीखनी पड़ेगी या फिर 1-2 साल आपको देने पड़ेंगे। उसके लिए वो उसको एंजाइटी होगी, उसको डिप्रेशन होगा। अगर उसने ये नहीं सीखा तो उसको अदर स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि आपको स्टेपनी तो लगानी पड़ेगी ना अपने लाइफ में, अपने करियर में भी। गाड़ी भी आती है आज के डेट में तो वो उसको स्टेपनी के साथ आती है, कितना भी अच्छा भैया बना के दे दे, तो ओवरऑल आपको अपनी लाइफ में तो लगानी पड़ेगी ना। नहीं है फिर आपको पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर रात को ऑफिस से बैठ के सोचोगे, आपको पास सोचने का भी टाइम नहीं रहेगा। आज सोच के कल सुबह फिर ऑफिस जाना है उसी एनवायरनमेंट में, तो आपको मौका कब मिलेगा कि आप इससे बाहर निकल पाओ? तो लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं, 4-4 5-5 साल एंजाइटी में गुजर जाते हैं लोगों को, नहीं निकल पाते उस चीज़ों से। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको इन सब चीज़ों को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को किसी भी एक परमानेंट एज ए करियर ग्रोथ के लिए किसी चीज़ एक परमानेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि हर 5 साल में दुनिया चेंज हो जाती है, और आप अगर वही बन के रहोगे तो फिर आप धीरे 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 फिर एक किसी चीज़ के गुलाम ही बनोगे। आपको गुलाम बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको अर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप जॉब में गुलाम बन जाओ, लाइक किसी ना किसी चीज़ के एक तरीके से देख नहीं तो गुलाम तभी है ना जब अगर आप अपनी स्किल को बेहतर नहीं करोगे, अगर टाइम टू टाइम कुछ चीज़ नहीं सीखोगे। आज के डेट में एआई है, आ रहा है, तो लोगों को डर लग रहा है कि एआई जॉब खा रहा है। तो डर उसको लग रहा है जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो उसमें बिजनेस बना रहा है। मेरी बोलो वही है ना, मैंने तुमको बताया कि चीज़ की आप क्रिएटर हो कि फॉलोअर हो, इधर डिपेंड करता है ना कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो। कोई आपको कोई प्रेशर दे रहा है किसी चीज़ का, तो आप उस पर रिवर्ट आप कैसे करते हो? आप उसको ऐसे प्रेशर लेते हो या फिर आप रिवर्ट में उसका सोल्यूशन कैसे देते हो, वो डिपेंड करता है। तो वो स्किल पे ही बेस है। वो स्किल नहीं है आपके अंदर तो आप उसके गुलाम ही बनोगे। तो चलो ठीक है, तो तुमने पढ़ाई करी जॉब के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जॉब का भी तुम्हारे दिमाग में अगर कोई ऐसा चीज़ आया है ना, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट की वजह से आता है। एक बिजनेसमैन के ख़ानदान का जो
अंदर रहता है वो बिजनेस के बारे में सोचता है। मेरे अगर के बारे में अगर देखोगे लाइक वहाँ पे लाइक जॉब का ही रहा है लाइक तभी यही रीजन तो है। कोई ना कोई लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहा है। हाँ। मेरे फादर लाइक वो भी एडवोकेट हैं, लाइक मेरे बड़े फादर वो एसपीओ हैं, लाइक इस तरीके लाइक हमारा लाइक देखो जब आप दूसरे को फॉलो करोगे ना तो जो आप वो नहीं बन पाओगे जो आप हो, मुझे ऐसा लगता है। फिर आप विपरीत दिशा में बहोगे तो मेहनत लगेगी ज़्यादा। तो अभी आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने जॉब भी कर ली, जॉब में डिप्रेशन और एंजाइटी भी देख लिया, अभी अपने आप को कहाँ देखते हो आगे के लाइफ में? अभी भाई लाइक बेसिकली मुझे क्या लगता है ना लाइक जिस चीज़ काम आप वही करो जिससे आपको खुशी मिले बेसिकली। अच्छा। तो मेरे को लगता है कि लाइक अगर आपको लगता है कि यार यूट्यूब से अगर आपको लगता है कि लाइक ये हमारा पैशन है, इस लाइक मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसको लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो ठीक है फिर लाइक मुझे लगता है कि ठीक है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अब आप जो है उन सब चीज़ों को झेलने के बाद अब आपको ये ज्ञान आ गया है कि लाइफ में पैसा और वो क्या कहते हैं उसको, एक पोस्ट, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं, ऐसा नहीं है, रखती हैं एक हद तक, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इनसाइड हैप्पीनेस, जो जिससे आपको खुशी मिलती हो। क्योंकि वो आपके लिए एक तरीके से आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स प्रेशर्स लोगों को आ रही है जॉब में भी कहीं पर भी, उसके वजह से एंजाइटी डिप्रेशंस जो लोगों को हो रहे हैं, तो वो उसको मतलब मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो तुम आप हटा ही दो। मेंटल हेल्थ तो बहुत गंदी हो जाती है। नहीं तो आपको उसके उसमें एक होता है ना, एक जोन पकड़ लेता है आदमी, एक जोन पकड़ लेता है अपने आप को, हर चीज के हिसाब से आपको पता है कि क्या मेरे ऊपर अटैक आएगा। क्या लगता है ना लाइक तुम देखे होगे भाई कि लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है लाइक जो प्रेशर लेता है, हाँ, ऊपर से जो बैठा होता है ना जो बंदा, वो प्रेशर डालता है और डालता है उसी के ऊपर। उसको पता है ना यही काम करेगा, बाकी तो यही काम करेगा, ऐसी सेल नहीं दे रहा, तो ऐसे ही बैठे एक कमा के देता 10 खाते हैं उसमें। भाई ये चीज भाई मेरे साथ भी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे लगता है कि जिसको काम नहीं आता उसको क्रेडिट लेने आता है, और जिसको काम आता है उसको क्रेडिट लेने नहीं आता है। मुझे लगता है ये ज़्यादातर इनोसेंट लोग हैं, जो काम करने वाले होते हैं ऑफिस में मेहनत करने वाले, वो इनोसेंट ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि वो सही है, उनको लगता है यार मुझे काम का पैसा मिल रहा है तो मैं काम करूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रेडिट खाते हैं फिर क्रेडिट खाना वो कुछ नहीं करेंगे, हाँ, बट वो लाइक अंदर जाके बताएंगे भाई मैंने किया ये, हाँ सर ये बता हो गया सर, मैं नहीं होता तो देखो नहीं हो पाता। इस तरीके का लाइक वो क्रिएट कर। वो तो तुम्हें पता चलता है जब तुम्हारा अप्रेजल क्लाइंट पता लगा कि मैंने कितना काम किया, इसने कितना काम किया। तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब बेटर है या प्राइवेट जॉब बेटर है? ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग ज़्यादा, यार लेकिन क्या फ़र्क क्या है दोनों में? यार फर्क देखो अभी इस टाइम अगर करंट टाइम की आप बात करोगे, करंट सिनेरियो की, लाइक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, लाइक जब से ये गवर्नमेंट आई है मेरे को नहीं लगता है लाइक कुछ भी फर्क है। बट लाइक अगर आप देखते हो कि आज से 4 साल 5 साल पहले इन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ नहीं था। लाइक आप 10 बजे का ऑफिस है, आप 11 बजे 11:30 बजे तक पहुंच रहे हो, आपका ऑफिस 6 बजे ऑफ होता है, आप 5 बजे 5:30 बजे में निकल लेते हो। किसी को लाइक आपको वो नहीं देना, बताना है कि लाइक मैं कितने बजे आया, कितने बजे लाइक लॉग आउट हुआ, ठीक है ऑफिस से आप निकल गए। बट कॉर्पोरेट में क्या है कि भाई आपको लाइक 10 बजे पंचिंग करना है तो 10 बजे ही पंचिंग आपकी मानी जाएगी। अगर आपने 10:01 पे आपने किया देन वो हाफ डे में काउंट होता है। हाफ डे में काउंट होता है, ये थोड़ा सा। एंड दूसरी चीज ये है पार्ट गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हो देन आपके पास लाइक टाइम के बाद आपके पास एक अच्छा खासा लाइक पीएफ के तौर पे लाइक अच्छा खासा मनी भी आपके पास रहता है, जो लाइक और जो लाइक बेसिकली लाइक जो गवर्नमेंट लाइक प्रोवाइड करती है आपको सारी चीजें और सिक्योरिटी की, मतलब जॉब सिक्योरिटी है थोड़ा सा, ये सब सारी। बट यहाँ लाइक कॉर्पोरेट से आप निकलते हो देन आपको एंजाइटी डिप्रेशन। अच्छा, मैं अपने इन सब का लाइक जो पैसे अपना मैं छोटी सी स्टोरी जॉब को लेकर के बताता हूँ। तो गांव में रहते थे, तो गांव में क्या था कि मुझे लगता था यार मुझे मतलब शहर में मतलब बढ़िया इन्वायरमेंट होता है, जॉब करनी है, और कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैंने सोचा नहीं। तो लगा कि जाएंगे अच्छा सूट बूट पहन के लोग से जाते हैं जॉब। तो इम्प्रूव करा, इंग्लिश वगैरह अच्छी से सीखी, ठीक ठाक आया, और दिल्ली में जब आया तो इंटरव्यू दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे देख के लगा कि यार काश यहाँ पे चुप हो जाता। तो मैंने इंटरव्यू दिया, बड़ी मुश्किल से एक जगह मेरे हो गई, बड़ा खुश हुआ। मैंने घर पे फ़ोन करा, मैंने कहा कि मम्मी मेरी जॉब लग गई, ये बिल्डिंग है, फोटो भेज दिया मैंने। घर वाले खुश हो गए, चलो अच्छी जगह जॉब। ट्रेनिंग भी अच्छे से कंप्लीट हुआ, अच्छा लगा। जब एक्चुअल वर्क पे जब हम आए तो ऐसी सीट होती थी, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, बगल में कोई और बैठ रहा है लैपटॉप लेके। तो
एक बंदा मेरे साथ बैठता था, उससे मैं पूछता था, वो 3 दिन बाद फिर वो गायब हो गया। तो मैंने बगल वाले से पूछा, मैंने कहा यार ये कहाँ गया? बस उसको तो निकाल दिया। मैंने कहा किस बात पे? बोला वो कल बिना पूछे छुट्टी मार ली थी, इसको निकाल दिया। अच्छा। मैंने कहा भाई ये भी होता है? बोला तुम्हें क्या लगता है? मेरे दिमाग में क्या प्रिसेशन बना कि मतलब एक बार मेहनत कर ली, एक बार जॉब अचीव कर ली तो आपका काम दिखता है। इसी चीज़ इतनी मायने नहीं रखती है आप जॉब में, मतलब जॉब सिक्योरिटी है ओवरऑल। उस दिन से मैंने एक चीज़ जो अपने अंदर इनसाइड मैंने ढाल ली, वो चीज़ थी कि किसी भी चीज़ डिपेंडेंट नहीं रहना है। बिल्कुल। और दैट इज़ द रीज़न कि मैंने पता नहीं कितनी जॉब पकड़ी है, पता नहीं कितनी जॉब छोड़ी है, मैंने एक चीज़ पे काम करा है, अपनी स्किल पे। बिल्कुल। स्किल मुझे मेरे को लगता है कि लाइक वो आपके साथ हमेशा रहेगी। जैसे अभी लाइक अगर आप यूट्यूब ही स्टार्ट कर रहे हो, अपना चैनल बना रहे हो, अपना खुद का लाइक सब कुछ, लाइक एडिटिंग भी आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये भी एक स्किल में ही काउंट होगा। हाँ अभी स्किल आप इससे भी अर्निंग कर सकते हो, ये भी चीज़ देखो। बिल्कुल। तो चलिए, ये ओवरऑल हमारा आज का जो टॉपिक बन गया, हमने जो नहीं होता है कि हाँ एक हो जाता है ना, तो अब सबकी अपनी अपनी तकलीफ होती है, तो तकलीफ पहले निकलती है। तो हमारा आज जो टॉपिक बन गया वो था कॉर्पोरेट का क्या कल्चर है, और जॉब में क्या स्ट्रगल्स हैं, उसके बाद आपके जो मेंटल हेल्थ पे क्या इशू पड़ता है, वो सारी चीज़ें थी। तो अगले बार नेक्स्ट टाइम पे हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, और हम दोनों भाइयों को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।